दिलीप का वीडियो वायरल हो चुका है। पुलिस उसके खिलाफ जो केस है वो दर्ज हो चुका है और पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए घर से निकल चुकी है। सचिन भागा भागा आता है जब उसे पता चलता है कि ऐसा ऐसा बात है और वो वीडियो लीक हो चुका है। रेणुका को भी पता चल चुका है, सारी दुनिया को भी पता चल चुका है कि दिलीप ने ऐसा किया था। तो भागा भागा आता है अपने ससुराल, क्योंकि साइली भी वहीं पर है। साइली और उसकी माँ दोनों हाथ जोड़कर सचिन से माफ़ी मांगते हैं। बहुत बुरी तरीके से बिलक बिलक कर रो रही है। सचिन कहता है, कागी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं कभी नहीं चाहता था कि ये वीडियो बाहर आए, लेकिन पता नहीं बस कैसे निकल गया। तो साइली की माँ हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगती है कि जमाई बाबू मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको कितना गलत सुनाया, कितना बुरा बुरा बोला। जब आपने बाड़ू का हाथ तोड़ दिया था मुझे ऐसा लग रहा था कि आप उससे नफरत करते हो, लेकिन आप तो उसे ही बचा रहे थे, मेरी ही अकल पर पत्थर पड़ गए थे, माफ़ कर दो माफ़ कर दो। दूसरी तरफ साइली भी बिल्कुल ऐसे ही रो रही है, सचिन के पैर पकड़ रही है, रो रही है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा तुम्हारे फ़ोन में, और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी जब तुमने बाड़ू का हाथ तोड़ दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम उसकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। हाथ तोड़ने की वजह से उसका पेपर नहीं हुआ, उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया, उसका भविष्य ख़राब हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है सचिन मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तुम्हें समझ नहीं पाई, बाकी दूसरों की तरह, काकू की तरह मैं भी तुम्हें गलत ही समझ रही थी, मुझे माफ़ कर दो। सचिन दोनों को गले लगाता और कहता, नहीं नहीं आप लोग मुझसे माफ़ी मत मांगो, मेरी भी इसमें गलती है, मुझे सबको बता देना चाहिए था। इसके बाद जो अरेस्ट करने के लिए पुलिस निकल चुकी है दिलीप को, तो दिलीप को बचाने के लिए सचिन उसको लेकर जाता है अपने दोस्त के घर, अनिया के घर लेकर जाता है। वहाँ उसे छुपा कर रखने की कोशिश कर रहा है ताकि पुलिस उसको अरेस्ट ना करे। अगर पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया तो उसका आने वाला जो भविष्य है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अनिया के घर में चोरी छुपे उसको लेकर गया है, साथ में साइली भी है, और अनिया को कह देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तू इसको संभाल कर रखेगा। अनिया की जो पत्नी है वो भी कहती है, भाऊ आप चिंता मत करो, ये मेरे भाई जैसा है, हम इसका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, हम इसे कोई परेशानी नहीं होने देंगे। तो सचिन और साइली दिलीप को समझा देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुझे यहीं रहना है, यहाँ से बाहर नहीं जाना है। सचिन दिलीप का फ़ोन लेता है, स्विच ऑफ कर देता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए तो ये फ़ोन कभी ऑन नहीं करेगा, अगर तूने इसको ऑन किया ना तो पुलिस वाले तेरे तक पहुंच जाएंगे, और फ़ोन दे देता है अनिया को। अनिया कहता है, भाऊ तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, यहाँ आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि सचिन और साइली कपड़े वगैरह भी ला के देंगे दिलीप को और कहेंगे कि तू चिंता मत कर, ये मामला बहुत जल्दी रफा दफ़ा हो जाएगा और उसके बाद तू पहले जैसे अपनी ज़िंदगी जी सकता है। तो जब सचिन दोबारा से अपनी सास से मिलने जाता है तो वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और सचिन पर आरोप लगाते हैं कि ये घर किसका है, दिलीप कहाँ है, ये वो करके। तो सचिन कहता है कि ये मेरा ससुराल है और मेरा नाम सचिन है। तो पुलिस वाले उस पर आरोप लगाते हैं कि इसका मतलब तू भी इस गैंग में है। गैंग बोल देते हैं उसको क्योंकि किसी के गले से चैन खींचना, किसी के हाथ से बैग लेकर भाग जाना एक तरह का क्राइम होता है, और जो इसमें मिला हुआ होता है तो उसको गैंग ही बोलते हैं। तो सचिन पर भी आरोप लग चुका है। अब आप हमें कमेंट करके बताओ, क्या सचिन किस तरीके से दिलीप को बचाएगा और किस तरीके से ये जो उस पर आरोप लगा है कि तुमने एक गैंग बना रखा है, किस तरीके से इन सारे मामलों को ख़त्म करेगा।